अपोजिशन वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। अपोजिशन अरकान को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी से मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। चीफ जस्टिस को बताया कि बुकला को बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया जा रहा, जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर बोले कि हमने तमाम दरपेश मसाइल से चीफ जस्टिस को आगाह किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। मुकदमात की तफवीज़ और इंतजाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाजा था। नया निज़ाम शफाफियत और बरवक्त इंसाफ फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा कि निज़ाम के इजरा में ताउन करने पर कैनेडा और अक़वाम मुत्तहिदा के मशकूर हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस निज़ाम मुकदमात की, मकामात की और ट्रैक एंड ट्रेस में मुआवनत साबित होगा। पाकिस्तान भर में साइलिन और दरख्वास्त गुजार शफाफ और तेज तर इंसाफ के ख्वाहां थे। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बदले शकील आफरीदी हवालगी की तजवीज़ काबिल अमल नहीं। वफाकी हुकूमत के वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक केस की समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आफिया सिद्दीकी की अमरीकी अदालत में दायर पिटीशन के ड्राफ्ट में शामिल कुछ बातों पर तहफ़्फ़ुज़ात है। जिनको खत लिखे जा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं। खत मिलने से ना ही ढील मिली है और ना ही मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि तहरीक इंसाफ के 50 लोगों ने लंदन में आर्मी चीफ की आमद पर एहतजाज करके गैर मुल्की एजेंसियों का एजेंडा पूरा कर दिया। जो जमात समंदर पार पाकिस्तानियों की हिमायत का दावा करती है, उनकी कॉल को समंदर पार पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दिया है। 2 दिहाइयों बाद वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का दौरा पाकिस्तान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह और दीगर ने वफ्द का वज़ीर आला हाउस पहुंचने पर इस्तकबाल किया। वर्ल्ड बैंक वफ्द की सिंध पाकिस्तान पीपल्स फॉर फ्लड इफेक्टिव मंसूबे की कामयाबियों पर तारीफ की गई। हुकूमत सिंध की मुआवनत पर बैंक का शुक्रिया भी अदा किया गया। शर्जील मेमन का बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध की क़यादत में फौरी रिलीफ और बहाली के इक़दाम पर खराज तहसीन। आर्मी चीफ जनरल रासिम मुनीर का दौरा बरतानिया, वॉर मिनिस्टर और लॉर्ड ब्रेक हिल गैरिजन का दौरा किया गया। आर्मी चीफ जनरल रासिम मुनीर को ब्रिटिश आर्मी और टेप रेक स्ट्राइक ब्रिगेड की जदीद कारी के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान मसनूई जहानत और बगैर पायलट सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजीज का जायजा लिया। दोस्त के हाथों अगवा के बाद कत्ल किए जाने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई कर दी गई। नमूने हासिल करने के बाद लाश सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। DNA रिपोर्ट के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले की जाएगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद कहती हैं कि लाश बहुत ज्यादा जली हुई है। वजह मौत का तयन नहीं हो सकेगा। नमूने लेने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आई। 3 से 7 दिन में DNA की रिपोर्ट आ जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त दायर कर दी गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 22 मार्च को कानून और आइन के मुताबिक जलसा करना चाहते हैं। पुरअमन जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। अदालत से मीनार पाकिस्तान पर 22 मार्च को जलसे करने की इजाजत की इस्तदा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बहरीन के अहम मनसब से मुलाकात। स्टेट मीडिया इदारों के दरमियान ताउन के फ़रोग की ज़रूरत पर जोर दिया गया। बहरीन की न्यूज़ एजेंसी BNA और पाकिस्तान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी APP के दरमियान खबरों के इश्तराक की तजवीज़। अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत की जानिब गामज़न है। आलमी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी का बेहतरीन मौका है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट्स मुलविस हैं। भारत हमारे मुआशी और माशरती निज़ाम को नुकसान पहुँचाने की साजिश कर रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की गुफ्तगू। कहा कि सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका खबरें फैलाई जा रही हैं। गलत खबरों से पाकिस्तान के वक़ार को नुकसान पहुँचता है। ओवरसीज पाकिस्तानी जहाँ भी हों, उनकी पहचान पाकिस्तानी निसात होती है। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमों के दरमियान जंग जारी। ग्रुप B में अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें मध्य मुकाबले। जनूबी अफ्रीका का अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरअज़म। कप्तान जनूबी अफ्रीका ने कहा कि ग्राउंड की कंडीशन से आगाह हैं, अच्छा टारगेट देने की कोशिश करेंगे। अफगान कप्तान ने गुफ्तगू में कहा कि शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, जल्द से जल्द विकेट लेने की कोशिश करेंगे।